राधे राधे। श्री हरदास, कैसे हो आप सभी लोग? ठाकुर जी की कृपा से बहुत अच्छे हो गए और सभी को बहुत 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 सारा प्यार भरा राधे राधे। और आप सभी लोग मॉर्निंग के ये 7 से 8 बजे के लाला के कर रहे हो दर्शन। और आज मुझे एक बहुत ही प्यारी सी बात बतानी थी आप सभी को। किसी ने मेरे पास कमेंट किया था कि दीदी, जो लोग शरीर से ठीक नहीं है, दवा खा रहे हैं और वो ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, तो अब सर्दी शुरू हो रही है, तो सर्दी में अगर डेली स्नान ना कर पाएँ तो ठाकुर जी की डेली सेवा फिर कैसे कर सकते हैं। तो एक बात का पहले तो मैं आपका कन्फ्यूजन दूर कर दूं कि प्रभु आपके साथ हैं, आपसे सेवा ले रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि आप उनसे अपना रिश्ता पहले समझें। आपका उनसे क्या रिश्ता है? आपने अगर एक फैमिली मेम्बर की तरह उनसे रिश्ता रखा है, जैसे कि बेटा, भाई, पिता, परमात्मा, किस रिश्ते में आपने प्रभु की सेवा ली है, पहले तो ये आप अपना क्लियर करें। अगर आपने फैमिली मेम्बर के जैसी अगर सेवा ली है प्रभु की, तो देखिए आप लाला को अपने हाथ सुबह उठ के हाथ मुंह से फ्रेश होके, मतलब बिल्कुल क्लीन होके, और तुलसी मैया को साथ लेके, सुबह का बता रही हूँ, अगर फैमिली मेम्बर की तरह ली है अगर आपने सेवा, एक जैसे आपने अपना भाई समझे हैं या अपना बेटा समझे हैं, तो उनसे सुबह उठ के लाला से माफ़ी मांगे। जिस दिन आपको न नहाना हो उस दिन हाथ मुंह कुल्ला को अच्छे से फिर भी साफ़ करें और फिर लाला से पहली बात तो। और उसके साथ साथ आप ये भी देखें, आप गृहस्थ हैं या आप सच में ओल्ड हैं। अगर आप सच में ओल्ड हैं या फिर आप दवा ले रहे हो डेली, आपको शरीर से परेशान हो, ये उन लोगों के लिए है जो शरीर से बिल्कुल ठीक ठाक हैं, यंग हैं, तो उनके लिए ऐसा नहीं है। ये उन लोगों के लिए बताया गया है मैंने, जो ओल्ड हैं और जो दवा खा रहे हैं, जो डेली नहीं नहा पाते हैं, उन्हें प्रॉब्लम है शरीर से, उनके लिए है। अगर आपने भाई की समझ के ठाकुर जी की सेवा ली है या फिर बेटा समझ के, तो वो क्या कर सकते हैं, सुबह उठ के ना नहाएं, हाथ मुंह धोएं और अपने गंगा जल का आचमन करें, ऊपर से गंगा जल छिड़कें अपने ऊपर से, और फिर प्रभु के पास हाथ जोड़ के आएँ कि हे प्रभु, हमने आपको बेटा रूप में लिया है या भाई रूप में लिया है, जिस किसी भी रिश्ते में लिया है, उसके आधार पर हम आपको सेवा दे रहे हैं। और हमसे जो भी गलती बने माफ़ करना, क्योंकि हम कलयुग के प्राणी हैं, आप जानते हैं। प्रभु सब हाथ जोड़ के प्रभु को उठाएं और प्रभु को आचमन कराएं, और प्रभु की तुलसी मैया साथ रखें आचमन के, और फिर उनको वस्त्र निकाल के फिर उनको एक गुनगुने पानी से, हैंकी से उनको पोंछें। स्नान ना कराएं अगर सर्दी बढ़ती जा रही है तो, अगर स्नान ना कराएं तो, अगर स्नान करा रहे हैं तो लाला की सेवा पूरी करें। और आपको लग रहा है कि जब हमें ठंड लग रही है तो प्रभु को भी लग रही होगी, तो हल्का गुनगुना पानी करके और उनको एक तौलिया लें सूखी, और उससे अच्छे से पोंछ के फिर लाला को वही रूटीन से कपड़े बस चेंज करें, लाला को इत्र लगाएं, सारी मतलब पूरी सेवा जैसी आप करते हैं वो पूरी सेवा करें प्रभु की। और साथ साथ में प्रभु माफ़ कर देंगे, क्योंकि हम कलयुग के हैं। प्रभु को पता है कि कलयुग के प्राणी हैं, गलतियां तो होती हैं, पर हम इस तरीके से अगर प्रभु से माफ़ी मांग लेते हैं तो प्रभु सच में माफ़ भी कर देते हैं। पर उसके साथ श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए, भाव सच्चा होना चाहिए, प्रभु को भी समझ आनी चाहिए आपकी मजबूरी। ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज़ से परेशान नहीं हो, प्रभु की कृपा से हमारे हाथ पैर ठीक हैं, कोई परेशानी नहीं है, कोई दवा नहीं खा रहे हैं, तब भी प्रभु को सामने झूठ बोलेंगे तो प्रभु माफ़ नहीं करेंगे। पहले तो सच में आप अपने आप को पहचानें कि सच में आप हैं, उस परेशानी से जूझ रहे हैं, तो प्रभु को बिना नहाए और प्रभु के आगे माफ़ी मांग के प्रभु की सेवा बिना नहाए कर सकते हैं। और उसके साथ साथ दूसरा स्टेप बताती हूँ, अगर प्रभु को आप साक्षात प्रभु के ही रूप में लाए हो, परमपिता परमात्मा समझ के ही लाए हो, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि प्रभु हमारे परमपिता परमात्मा है, पूजनीय है, सभी सब कुछ प्रभु हैं। तो उनकी सेवा पूरे स्वच्छता से और पूरे भाव से करनी चाहिए। जैसे कि सुबह स्नान आदि से खुद पहले पवित्र होएं, घर आंगन को पवित्र करें, फिर उसके बाद प्रभु को स्नान वगैरह कराएं, क्योंकि उन्हें हम प्रभु के रूप में लाए हैं, तो पूरी पवित्रता होनी चाहिए। क्योंकि हम उन्हें किसी रिश्ते से नहीं लाए, उन्हें परम पिता परमात्मा के ही रूप में लाए हैं।
तो फिर आप उनके साथ सावधानी से बरतें, यानी सावधानी से ही सब करें, जो प्रभु के साथ होना चाहिए वैसा ही करें। फिर भी उसके साथ प्रभु से लास्ट में माफ़ी फिर भी मांगें, चाहे हम प्रभु समझ के लाए हैं, चाहे घर के सदस्य को समझ के लाए हैं, पर प्रभु के साथ प्रभु के आप अपनी पहले अपनी खुद की भक्ति को समझें कि हम किस भक्ति से प्रभु को सेवा दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप प्रभु की सेवा कर सकते हैं। और अगर मेरी कोई भी बात आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए कान पकड़ के सॉरी, राधे राधे, बहुत 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 सारा राधे राधे, प्यार भरा राधे राधे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको और आगे कोई ऐसी छोटी मोटी सी जानकारी चाहिए तो ज़रूर बताइएगा, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आपको प्रभु के साथ साथ आपका प्रभु का रिश्ता भी पहचानना चाहिए। और सच बताऊं तो कलयुग में प्रभु को रिश्ते के साथ लाइए तो प्रभु और खुश होते हैं। और अगर हम प्रभु समझ के ही लाएंगे तो हम कलयुग के प्राणी, हम उतने नियम नहीं कर पाएंगे जितने प्रभु के साथ होने चाहिए। तो अगर घर का सदस्य समझ के लाते हैं, जैसे छोटा भाई या बेटा या पिता या बहन, किसी भी रिश्ते से लाते हैं, तो उस रिश्ते के साथ प्रभु से हम माफ़ी मांगने के साथ साथ प्रभु की सेवा करेंगे और उसको एक भाई का रिश्ता देंगे। तो भाई प्रभु भी एक बहन का रिश्ता निभाएंगे, और भाई उन्हें अगर बेटा बोलेंगे तो वो भी एक माँ का, उनको अगर हम बेटा समझ रहे हैं तो वो भी एक माँ के लिए पूरा माँ का ही रिश्ता निभाएंगे। क्योंकि प्रभु कलयुग में वरदान दे के आए हैं, कलयुग में वरदान दिया है कि कलयुग में मुझे कोई भी लड्डू गोपाल को पुत्र रूप में समझेगा तो उसको माता की ही सतगति दूंगा मैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि पूतना कितनी कंकाल थी, आप सभी को पता है, लेकिन फिर भी उसको माँ की सतगति दी थी ना। तो हम तो कलयुग के प्राणी हैं, कलयुग में तो ठाकुर जी और भी दयालु होते हैं। तो बस प्रभु को प्रेम से प्रेम करें, प्रभु को जानने की कोशिश ना करें, बस प्रभु को प्रेम करें निस्वार्थ होके, प्रभु बहुत खुश होते हैं। और उम्मीद करती हूँ आप सभी के समझ आ गया होगा कि प्रभु के साथ सर्दियों में कैसी सेवा करनी चाहिए। तो इस वीडियो को मैं अब करूँगी यहीं पर एंड, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। और इसी के तुरंत बाद कुछ ही समय बाद एक बहुत अच्छा रूटीन मिलेगा आपको ठाकुर जी की वीडियो का, मॉर्निंग रूटीन सर्दी का। जी हाँ, बहुत जल्दी आएगा, कुछ ही घंटों में आएगा। जैसे ही आप इस वीडियो को देखो तो उस वीडियो को ज़रूर देखना, इसके बाद ही मिलेगा। तो इस वीडियो को अभी मैं करूँगी यहीं पर एंड, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी अपना ध्यान रखें और साथ में प्रभु का भी ध्यान रखें। हरि बोल।